बिहार में तेजस्वी का भी बहुत विरोध हो रहा है। तेजस्वी ने जब से कह दिया कि हर घर को हम सरकारी नौकरी देंगे, तो लोग कह रहे हैं कहाँ से देंगे, इतने लोग हैं। देखिए यही वो किसने कहा, मीडिया ने कहा, मीडिया के कह रहे हैं, विपक्ष के लोग कह रहे हैं। विपक्ष का कोई भी नहीं कह सकता, विपक्ष सत्ताधारी पार्टी के नेता। हाँ तो देखिए मुझे नहीं पता कि तेजस्वी यादव कहाँ से नौकरी देंगे, लेकिन मुझे एक बात का पता है, 20 साल से चलने वाली सरकार बिहार के अंदर नीतीश कुमार और बीजेपी की, जब भी नौकरी की बात आती थी तो वे कहते थे हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। और उसी में 17 महीने के करीब जो है तेजस्वी यादव सरकार में शामिल हुए और उप मुख्यमंत्री बनाए गए, और उन्होंने जो है कई लाख नौकरियां लोगों को दे दी। तब वो नौकरियां कहाँ से आ गई, तब वो पैसा कहाँ से आ गया। देखिए विजन होना चाहिए, अगर आपके पास विजन है तो आप कार्य कर सकते हैं, और अगर आपने ये सोच रखा हो कि ये तो भेड़ है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो तेजस्वी यादव ने जो कहा है, परिवार के में एक व्यक्ति को जरूर नौकरी होनी चाहिए, और अगर उसने ऐसा कहा है तो स्वागत योग्य बात है। अरे सबको देखा बार बार, तेजस्वी को भी देख लो एक बार। लेकिन प्रधान अमित शाह ने ट्वीट किया, फैक्ट चेक में पता चला कि घुसपैठियों को लेकर कि लगातार घुसपैठ, मुस्लिम की आबादी बढ़ रही है, आबादी ऐसे नहीं बढ़ी, घुसपैठ के जरिए बढ़ रही है। तो देखिए वो अपने आप को ही नाकारा बता रहे। 11 साल से वो सीमा उन्हीं के अंदर में है, तो फिर घुसपैठी आ कहाँ से? बड़ा मुद्दा है बिहार में घुसपैठ का, प्रधानमंत्री जाते हैं या अमित शाह जाते हैं, यही मुद्दा उठा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में बिहार की इनकम सबसे निचले स्तर पर है। तो एक बात बताइए, जहां भूखमरी हो, हर तीसरा व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे हो, उस देश के वे खुद पलायन कर रहे हैं, तो घुसपैठिए वहां क्यों जाएंगे? और अगर वहां घुसपैठिए हैं तो चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक शब्द घुसपैठियों का नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? सरकार तुम्हारी, चुनाव आयोग तुम्हारा, पूरा करा और 20 साल से सरकार तुम्हारी, तो 20 साल से तुम क्या करा रहे थे बिहार के अंदर? इससे साफ जाहिर होता है कि तुम नाकारा हो, नाकाम हो, निकम्मे हो, जो तुम्हारे यहाँ घुसपैठी आ गए। ट्वीट डिलीट करना पड़ा जनसत्ता की खबर माने कि अमित शाह ने जो ट्वीट किया था, सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ट्वीट किया, लेकिन अमित शाह जी वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा तो खुद फंस गए। देखो एक चीज है, सत्ता में बैठे हो, राजनेता हो, आप सत्ता में बैठे हो या विपक्ष में हो, आपको अपनी भाषा बड़ी संयम रखनी पड़ेगी, आपको जनता के प्रति समर्पण दिखाना पड़ेगा। और देश की जो 140 करोड़ जनता है, आप अगर किसी पद पर बैठे हो तो 140 करोड़ जनता के नेता हो, लेकिन बीजेपी के अंदर एक कमी है, वो सिर्फ अपने आप को नेता दिखाना चाहते हैं, कुछ चंद लोगों के नेता दिखाना चाहते हैं। यही हमारे देश की सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। पहले जो नेता होते थे वो हर जाति हर धर्म को अपने साथ लेकर के चलते थे। आज के उसमें क्या हुआ कि फूट डालो राज करो, जो अंग्रेजों का नियम था वो बीजेपी ने अपना रखा है। जब बीजेपी की नैया डूबती है तो ये फूट डलवा देते हैं कि अगर इन दो भाइयों में लड़ाई करता है तो एक भाई तो मेरे साथ आ जाएगा। लगाया था उन्होंने, आंकड़ा दिया था कि 24% घुसपैठ जो हुई है ये इन लास्ट कुछ सालों में हुई है। तो लोगों ने, विपक्ष ने सवाल कर दिया कि सरकार तो आपके गृह मंत्री, आपको कैसे हो गए? इसका मतलब इन्होंने कराई है भाई। अगर कुछ सालों में करना पड़ेगा, कुछ सालों में अगर घुसपैठ हुई है तो बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्स जो है, जो पूरे हिंदुस्तान के चारों तरफ जो बॉर्डर है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी गृह मंत्रालय के पास होती है। बिल्कुल। और गृह मंत्रालय में बीजेपी में दो ही गृह मंत्री रहे हैं, या तो राजनाथ जी रहे हैं शुरू में, अब अमित शाह जी है। तो इन्हीं दोनों ने घुसपैठ कराई होगी अगर हुई है। जो गृह मंत्री जिस हिसाब से देखिए, मैं तो कोई मानता नहीं कह रहा, गृह मंत्री कह रही है ना मैं मानता इस चीज को कि देश में घुसपैठ हुई है। देश में इक्का दुक्का जो आतंकवादियों की घुसपैठ है वो कश्मीर के पहाड़ों से हो जाती है कभी कभी, या नालों से हो जाती है। उसे हमारी सेना जैसे ही उन्हें पता चलता है, उनकी
सूत्रों से उनको जानकारी मिलती है या कहीं कोई घटना हो जाती है तो हमारी सेना एकदम अलर्ट होकर उसको एनकाउंटर कर लेती है, पकड़ लेती है, मार लेती है, जो भी होता है। तो सेना पे तो उंगली कौन उठा रहा है? सेना पे तो हमारे देश की BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उस पर उंगली कौन उठा रहा है? गृहमंत्री उठा रहे हैं। तो अब इन्हें सेना पर भी विश्वास नहीं रहा, तो ये तो सेना का भी अपमान है। अगर मेरे देश में घुसपैठ होती है तो मेरे देश की सेना का अपमान है, और सेना का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो इसलिए इनके जाने वाले दिन, अरे कहावत है ना, जब गिद्दड़ के दिन खराब होते हैं तो वो गांव की तरफ भागता है। अब जो है ये पहले सेना के पीछे छुप करके रहते थे, अब ये सेना को बदनाम करने लगे। तो अब ये वो वाला काम हो गया। अब ये जनता इनको वो रखेगी जैसे धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का।